हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू मैथ्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम सॉलिड ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। यानी फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। वैसे तो ये चैप्टर जो मैं लास्ट टाइम में करवा चुकी हूँ, लेकिन इसका कुछ बेसिक पोर्शन रहता है जो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवाऊँगी। ठीक है, ये आप या कह लीजिए एक्सरसाइज 1.4 का जो बच्चे जीवन संस पब्लिकेशन के बुक से पढ़ रहे हैं उनको डायरेक्ट मिल जाएगा। यानी कि एक्सरसाइज 1.4 का जो बेसिक पोर्शन है आज के लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, यानी कि कॉनिक सेक्शन इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि इसमें हम कॉनिक सेक्शन ही पढ़ने वाले हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री रिप्रेजेंट करती है कॉनिक सेक्शन को। ये आर्टिकल मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं चेक किया, अभी तक देखा नहीं है, सो वो आप जो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी, उसमें मैं आपको करवा चुकी हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा रिकॉल करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं कॉनिक सेक्शन की क्या होती है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे छोटा सा फिगर ड्रॉ करती हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज ओ, ये हमने कोई कॉनिक लिया। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया एस। एस इज़ अ फिक्स पॉइंट जिसको हम नाम देते हैं फोकस। ठीक है, एंड हियर ए स्ट्रेट लाइन विच परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, सो कॉनिक, ये जो कॉनिक सेक्शन है ये हमारे पास कैसे आता है। ये हमने कोई पी पॉइंट लिया कॉनिक सेक्शन पे, और आपको जो है वो एस और पी को मीट कर देना है, और इस पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किस पे, फिक्स लाइन पे। ठीक है, इस तरह से आपको ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, दिस। ओके, सो यहाँ पे कॉनिक सेक्शन जैसे कि पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, ये कैसे बनते हैं, ये सारा का सारा कुछ डिपेंड करता है किस पे, पी एस रेशियो। इसको मैं नाम दे देती हूँ एम पॉइंट। दिस पॉइंट इज एम, पी एस रेशियो पी एम। इस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास हाइपरबोला बन रहा है, पैराबोला बन रहा है, एलिप्स बन रहा है, सर्कल बन रहा है, जो भी कॉनिक हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे क्या देखना है हमें, पी एस, P से S और P से M का रेशो हम यहाँ पे E मान लेते हैं, वेर इज एन कॉन्स्टेंट, जिसको हम एसेंट्रिसिटी नाम भी देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो लास्ट वीडियो मैंने करवाई थी वहाँ पे शायद मैंने इसका रेशो उल्टा लिख दिया था, PM डिवाइड बाय PS, तो उसको आप प्लीज़ करेक्ट कीजिए। सो PS डिवाइड बाय PM E लेके चलते हैं। अगर E की वैल्यू है 1, इम्प्लाइज दैट PS इज इक्वल टू PM। अगर इस रेशो से पॉइंट मूव करता है, अगर ये पॉइंट इस रेशो से मूव कर रहा है, यानी कि अगर ये पी पॉइंट मैं यहाँ पे लेती हूँ, ठीक है, सो इस टाइप से लेना है आपको कि इस पी पॉइंट का और फिक्स जो आप ये फोकस ले रहे हो, यहाँ से इसका डिस्टेंस, और यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो इस पॉइंट से, ये सभी के लिए सेम आना चाहिए। ओके, सो यहाँ से कहते हैं कि पी एस इक्वल टू पी एम, यानी कि ये रेशो इसके इक्वल होगा। सो इस केस में हमारे पास क्या बनता है, पैराबोला बनता है। ओके, ये आप 11th क्लास में पढ़ भी चुके हो। अगर E रेशियो लेस देन 1 आ जाता है, E यानी कि E की वैल्यू अगर लेस देन 1 लेती हूँ मैं, दैट मीन्स PS लेस देन PM। क्लियर। सो ये जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हो, ये डिस्टेंस हमेशा इस डिस्टेंस से छोटा रहने वाला है। इस केस में हमारे पास आता है एलिप्स। ओके, और अगर E ग्रेटर देन 1 है, E की वैल्यू अगर इन दोनों का रेशियो हम लेके चल रहे हैं और वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इम्प्लाइज दैट PS ग्रेटर होगा PM से। इस केस में आता है हाइपरबोला। एंड E अगर 0 आ जाता है, अगर कोई हमारे पास रेशियो, यहाँ पे आप देखिएगा E को अगर मैं 0 पुट करती हूँ, यानी कि PS डिवाइड बाय PM is equal to 0, implies that PS equal to 0. So locus of point make a circle, हमारे पास सर्कल। सो ये केसेस आपको याद रखने कि E इक्वल टू 0 में सर्कल आता है, ग्रेटर देन 1 में हाइपरबोला, लेस देन 1 है अगर E की वैल्यू एलिप्स, और इक्वल टू 1 है तो पैराबोला आता है। ओके, सो ये हमारे पास आते हैं कॉनिक सेक्शंस। और सेकेंड डिग्री जो जनरल इक्वेशन होती है सेकेंड डिग्री की, AX² + 2HXY
प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. 1 2 3 4 5 एंड प्लस c इज 6. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 6 कॉन्स्टेंट्स का यूज होता है, a h b g f और c. दीज आर द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स. अगर कॉनिक सेक्शन, ये भी आपको प्रूव करना है कि ये जो सेकंड जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, ये कॉनिक को रिप्रेजेंट करती है. ये आर्टिकल मैं आपको करवा चुकी हूँ. सो जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आपको जो कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं और कुछ आर्टिकल्स हैं, हम आज के लेक्चर में सब डिस्कस करेंगे. देखिए डेफिनेशन देखते हैं. फर्स्ट डेफिनेशन हम लेके चलते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉनिक. कॉर्ड आप सबको पता है कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो. अगर मैं कोई कॉनिक लेती हूँ, आप इसके 2 पॉइंट्स को अगर मीट करते हो, देन दिस इज द कॉर्ड. ठीक है. नेक्स्ट है टेंजेंट. सो टेंजेंट क्या कहते हैं? टेंजेंट इज अ लिमिटिंग पोजिशन ऑफ दिस कोड व्हेन q टेंस p टेंस टू q या q टेंस टू p. अगर हमें p पॉइंट पे टेंजेंट शो करना है तो हम यहाँ से क्या कहते हैं, इफ q टेंस टू p, यानी कि लिमिटिंग पोजिशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू. कैसे भाई, हमारे पास ये कॉर्ड थी पी क्यू. अगर क्यू पॉइंट पी पे टेंड करता है, यानी क्यू पॉइंट अगर पी को अप्रोच कर लेता है, ये पी पर आ जाता है, तो ये कॉर्ड कुछ इस तरह से शेप ले लेगी, दिस, एंड दिस बिकम्स a tangent at point P to the given conic. क्लियर? सो इसको हम कहते हैं टेंजेंट. नेक्स्ट कहते हैं नॉर्मल. नॉर्मल क्या होता है? जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, उसी पॉइंट पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, किस लाइन के परपेंडिकुलर? टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर. टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है. ठीक, ऐसा नहीं कि टेंजेंट लाइन यहाँ पे हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, नहीं. जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट लिया उसी पॉइंट पे आपको परपेंडिकुलर लेना है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन. सो इसको हम कहते हैं नॉर्मल. ठीक है. नेक्स्ट बात आती है हमारे पास कोड ऑफ कॉन्टैक्ट. कोड ऑफ कॉन्टैक्ट. कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? अगर आपको कोई कॉनिक दे दिया जाए और आउटसाइड पॉइंट से P, हमने कोई आउटसाइडिंग पॉइंट लिया, हमने क्या किया, P पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए टू द गिवन कॉनिक. हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए यहाँ से, ये मीट कर रहा है हमारे पास T1 पॉइंट पे, ये मीट करता है T2 पॉइंट पे, एंड इफ वी जॉइन दीज 2 पॉइंट्स देन दिस कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है. सो यहाँ पे क्या आ रहा है, T1 T2 इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके. सो एक पॉइंट से अगर आप 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हो किसी भी कॉनिक पे और उन पॉइंट्स को अगर मीट करेंगे, सो दिस जो आपको ये कॉर्ड दिखाई दे रही है T1 T2, दिस बिकम द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. नेक्स्ट डेफिनेशन है पोल एंड पोलर. देखिए इस चैप्टर के जो बेसिक जितना भी कंसेप्ट है, इस सभी के नोट्स आपको जल्दी ही प्रोवाइड हो जाएंगे माई बुक लो ऐप पे. सो आप माई बुक लो ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके. चलिए भाई, नेक्स्ट कहता है पोल एंड पोलर. अब पोल और पोलर क्या होते हैं, पहले हम ज्योमेट्रिकली समझते हैं, फिर डेफिनेशन लिखते हैं. हमने यहाँ पे कोई कॉनिक लिया, एंड एक P पॉइंट से, पॉइंट लिया मैंने आउटसाइडिंग पॉइंट P, यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की जो कि इस कॉनिक को 2 पॉइंट पे मीट करती है. ठीक है. इसी तरह से एक सेकेंड हम यहाँ पे डालते हैं. क्लियर? आउटसाइडिंग पॉइंट से आपको 2 लाइंस ड्रॉ करनी है और इनको हम नेम दे देते हैं QR, दिस पॉइंट इज L और ये M ले लेते हैं. ठीक है. इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है
इस तरह से हम टेंजेंट लेके गए, ऐसे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दिस, एंड इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज T1। क्लियर। इसी तरह से जो यहाँ पे Q पे कट कर रहा है, जब P से आपने एक सीकेंड यानी एक लाइन ड्रॉ की है जो कि इसको Q पे कट कर रहा है, यहाँ पे आपको टेंजेंट लेके चलना है, ओके, और इसको आगे बढ़ा देना है। ऐसे ही आप R पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एंड दिस, और ये पॉइंट हम ले लेते हैं T2 पॉइंट। क्लियर। सो अगर इन दोनों पॉइंट को मैं मीट कर दूं, T1 से T2 स्ट्रेट लाइन यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं जो इन दोनों पॉइंट्स को मीट करे, ये होती है पोलर ऑफ द कॉनिक। क्लियर। अच्छे से समझ आएगा आपको। थोड़ा सा हम इसे बेस्ड जो क्वेश्चन करेंगे या थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जब करेंगे हम, सो क्या कहता है, P आउटसाइडिंग पॉइंट से आपको दो लाइन ड्रॉ करनी है जो कि दो पॉइंट्स पे कट करती है द गिवन कॉनिक। ओके। सो हर एक पॉइंट पे हमने टेंजेंट यानी कि L और M पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया उसको आपने आगे बढ़ाया, T1 पॉइंट पे मीट करते हैं। Q और R पे टेंजेंट लिया, ये T2 पॉइंट पे मीट करता है। सो T1 एंड T2 इज द पोलर ऑफ गिवन कॉनिक। क्लियर। और जो आप ये P पॉइंट देख रहे हो, ये होता है पोल, यानी कि दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज अ पोल ऑफ द कॉनिक। ठीक है। सो P पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, एंड T1 एंड T2 लाइन इज द पोलर ऑफ द कॉनिक। क्लियर। सो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम, द लोकस ऑफ, लोकस मीन्स होता है पाथ, जो कि ये लाइन अगर मैं T2 से T1 यानी इसको अगर आप T1 ले लेते उसको T2 ले लेते कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं इसको T1 ले लेती हूँ एंड यहाँ पे T2, सो जो T1 से T2 तक का रास्ता जो ये बना रही है अपना, इसको हम लोकस कहते हैं। द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the tangents कौन से tangents, drawn to the conic, drawn जो conic पे ड्रॉ किए गए हैं, at the end of the chord। chord कैसे, Q और R ये कॉर्ड बनती है, L और M एक कॉर्ड बनती है। सो इनके एंडिंग पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किए है ना, कॉनिक एट द एंड ऑफ द कॉर्ड which pass through a fixed point P। ये कॉर्ड कहाँ से पास कर रही है, एक फिक्स पॉइंट P से पास कर रही है। ठीक है। इज कॉल्ड द पोलर ऑफ द पॉइंट P। ठीक है। सो T1 और T2 यानी कि लोकस ऑफ द पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। टेंजेंट कहाँ पे, कोड के एंड्स पे, और कोड कैसी, जो P पॉइंट से पास करती हैं दोनों कॉर्ड्स। क्लियर। क्योंकि जैसे आप इन कॉर्ड्स को आगे यहाँ पे इनको बढ़ाते हैं, P पॉइंट पे मीट करती हैं। सो वो लोकस जो इन टेंजेंट्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किए दो कॉर्ड के एंड्स पे, और ये कॉर्ड एक पॉइंट पे जाके मीट करती हैं, तब हम T1 T2 को बोलते हैं P पॉइंट का पोलर टू द गिवन का। ठीक है। पोलर ऑफ पॉइंट ऐसे लिख सकते हो, पोलर ऑफ पॉइंट P टू द गिवन कॉनिक। ओके। और जो ये P पॉइंट है, जो फिक्स पॉइंट है जहाँ पे आपने कोड्स को मीट किया है, ये होता है हमारे पास पोल। क्लियर। डेफिनेशन है कंजुगेट पॉइंट्स। कंजुगेट पॉइंट्स हम किसको बोलते हैं,
2 points P and Q are said to be conjugate point with respect to a given curve या given conic S if polar of P with respect to the conic S, ये S हम conic की जो इक्वेशन लेते हैं उसको हम S इक्वल टू 0 यानी कॉनिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं S से, ठीक है। तो क्या कहता है, पोलर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू द गिवन कॉनिक S passes through point Q, passes through point Q and conversely means अगर पोलर ऑफ Q P पॉइंट से पास करता है या पोलर ऑफ P Q पॉइंट से पास करता है, देन P और Q को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट पॉइंट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंजुगेट डायमीटर। कंजुगेट डायमीटर्स क्या होते हैं, 2 डायमीटर्स ऑफ ए कॉनिक, 2 डायमीटर्स of a conic such that each bisects the chord parallel to each other. Each bisects the chord parallel to the other are called conjugate diameters। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी कॉनिक लेती हूँ, यहाँ पे मैंने कोई भी कॉनिक लिया और कहता है कि ऐसे डायमीटर, अब यहाँ पे आप देखिए ये जो मैंने डायमीटर लिया यानी कि जो सेंटर से होके पास करता है उसको हम डायमीटर कहते हैं। दिस इज द कॉर्ड, यहाँ पे बहुत सारी कॉर्ड हम ले लेते हैं और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो डायमीटर है ये अदर डायमीटर के पैरेलल जितने भी कॉर्ड हैं उन सबको बाइसेक्ट करता है। थोड़ा सा ये फिगर ऐसे बनेगा। सो ये जितनी भी कॉर्ड बनेंगी इन सबको बाइसेक्ट करेगा कौन, जो अदर डायमीटर है, ठीक है। यानी कि ये जो आप देख पा रहे हो दिस एंड दिस, दीज आर 2 कंजुगेट डायमीटर्स, ओके। क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं, इसके पैरेलल अगर मैं कॉर्ड ले लेती हूँ, दिस कॉर्ड आर बाइसेक्टेड बाय द अदर डायमीटर, यानी कि ये जो डायमीटर है ये जो दूसरा डायमीटर है इसके पैरेलल कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं कंजुगेट डायमीटर्स। क्लियर। लास्ट डेफिनेशन देखते हैं, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल हमने कॉनिक लिया और इस पे आपने क्या करना है, टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। टेंजेंट्स किस तरह से, ऐसे टेंजेंट्स जो परपेंडिकुलरली कट करें। जैसे मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया एट दिस पॉइंट एंड अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट लेती हूँ दिस, ये दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलरली कट करते हैं, है ना। इसी तरह से अगर मैं ये देखती हूँ तो यहाँ पे परपेंडिकुलरली कट कर रहा है, ओके। अगर यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया सो इसके परपेंडिकुलर लाइन, ये टेंजेंट्स अगर यहाँ पे टेंजेंट लेके चलेंगे, दिस टेंजेंट कट ईच अदर एट द 90 डिग्री। सो लोकस ऑफ दीज पॉइंट्स कौन से, वेयर द टेंजेंट्स कट्स एट द 90 डिग्री, यानी कि जहाँ पे टेंजेंट्स परपेंडिकुलरली कट करते हैं और इन पॉइंट को अगर हम मीट करेंगे उसको हम बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। क्लियर। देखिए भाई नेक्स्ट आर्टिकल है
डेफिनेशंस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कॉनिक। टेंजेंट की इक्वेशन आपको कैसे फाइंड आउट करनी है, ये आर्टिकल बिल्कुल आपके एग्जाम में आते हैं। सो यहाँ पे देखते भी जो कॉनिक की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ कॉनिक इज ax स्क्वायर 2h xy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, हम यहाँ पे ये हमें कॉनिक की इक्वेशन गिवन है और इस कॉनिक पे हम p पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे हम लेके चलते हैं, लेट p x1 y1 be any point on the conic at which equation of tangent is to be found। जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे वो हमने पॉइंट ले लिया है P। ठीक है, लेट Q of x2 y2 be other point on the conic first, since P and Q these two point lie on the conic। अगर P और Q फर्स्ट जो हमें फर्स्ट इक्वेशन में जो कॉनिक लिया है अगर कॉनिक पे लाई करते इसका मतलब ये दोनों पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। सो यहाँ से हम कह सकते हैं एज P and Q lie on the conic, then यहाँ से अगर इसको सेटिस्फाई करें यानी कि x की जगह x1 y के प्लेस पे आपको y1 पुट करना है। ax1 स्क्वायर 2h x1 y1 by1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट इज Q पॉइंट जब सेटिस्फाई करता है x2 स्क्वायर 2h x2 y2 by2 स्क्वायर 2gx2 2fy2 प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर। सो यहाँ से हमें करना है दोनों को सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। सो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे जो सेम टर्म्स हैं, सेम टर्म्स जैसे सिर्फ एक ही है c, ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से क्या आएगा, a कॉमन x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर 2h कॉमन x1 y1 माइनस x2 y2 प्लस b कॉमन y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर प्लस 2g कॉमन x1 माइनस x2 एंड प्लस 2f कॉमन y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। c से c कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ से थोड़ा सा आपको चेंज करना है, क्या x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, यहाँ पे हम आइडेंटिटी प्लेस करेंगे x1 माइनस x2 x1 प्लस x2, यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं और 2 इंटू x1 y1 माइनस x2 y2 के प्लेस पे हम टर्म्स लिख सकते हैं। कैसे, देखिए a इंटू x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 प्लस यहाँ पे हम 2 इंटू x1 y1 माइनस x2 y2 के प्लेस पे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इंटू y1 माइनस y2 प्लस x1 माइनस x2 y1 प्लस y2। अगर आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे वापस हमारे पास यही टर्म आएगी, यानी 2 इंटू इस टर्म के प्लेस पे मैंने ये टर्म पुट कर दिया यहाँ पे, प्लस b इंटू यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन करेंगे y माइनस y2 y1 प्लस y2। ठीक है, प्लस ये एज इट इज़ रहेगा 2gx1 माइनस x2 प्लस 2f y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। क्लियर। अब हमें x1 माइनस x2 टर्म कॉमन लेना है। x1 माइनस x2 टर्म किसके पास है, दिस टर्म एंड एक यहाँ पे है हमारे पास। ओके, सो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x1 माइनस x2 एंड हेयर a इंटू x1 प्लस x2 प्लस यहाँ से हमने ये कॉमन लिया
h मल्टीप्लाई में है y1 प्लस y2 प्लस 2g, ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने जो कॉमन लेना है y1 माइनस y2, दिस टर्म, दिस यहाँ से है y1 माइनस y2, एक इसके पास है, एक इसके पास है और एक लास्ट में है। सो प्लस b y1 माइनस y2 कॉमन लिया हमने, एंड हेयर पहले ये टर्म ले लेते हैं, b इंटू y1 प्लस y2 रहेगा। यहाँ से जो टर्म ये हमने कॉमन ले लिया है h इंटू x1 प्लस x2, और लास्ट में है 2f इक्वल टू 0। क्लियर? देन इसके बाद आपको क्या करना है, एक फैक्टर को जो आप राइट हैंड साइड पे लेके जाइए, यानी कि हमारे पास दो टर्म आ चुकी हैं, दिस प्लस दिस। अगर मैं इसको लिखूं इक्वल टू, ये टर्म हमारे पास माइनस हो जाएगी एंड दिस इक्वल टू, अंडरस्टैंड। एंड यहाँ से y1 माइनस y2 डिवाइड बाय x2 माइनस, यानी कि इस माइनस को अगर मैं इधर शिफ्ट कर लेती हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस मैंने यहाँ से हटाया और यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, ये आ जाएगा x2 माइनस x1, अंडरस्टैंड। सो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ y1 माइनस y2 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये टर्म हमने डिवाइड में लिया, इज इक्वल टू, देन दिस टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि a इंटू x1 प्लस x2 h इंटू y1 प्लस y2 प्लस 2 इंटू जी डिवाइड बाई b इंटू y1 प्लस y2 प्लस h इंटू x1 प्लस x2 प्लस 2 इंटू f। इक्वेशन नंबर ले लेते हैं फोर्थ। यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज करोगे, y1 माइनस y2 है, यहाँ पे मैंने अगर माइनस कॉमन लिया, यानी कि अगर मैं दोनों साइड माइनस ले लेती हूँ, ये आ जाएगा y2 माइनस y1। क्लियर? नाउ वी मेक एन इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, joining equation of line joining p of x1 y1 and q x2 y2, इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करके इक्वेशन हम बनाते हैं, लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, और इसकी वैल्यू हम यूज़ करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं y माइनस y1 इक्वल टू, यानी मुझे एक लाइन की इक्वेशन मिल जाती है PQ लाइन की, एंड यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ माइनस a इंटू, यानी कि माइनस कंप्लीट बाहर है, x1 प्लस x2 h इंटू y1 प्लस y2 प्लस 2g डिवाइड बाय b इंटू y1 प्लस y2 h इंटू x1 प्लस x2 प्लस 2f इंटू x माइनस x1। क्लियर? यानी हमने इस वैल्यू को पुट किया है इन दिस इक्वेशन। अब टेंजेंट इक्वेशन कब बनती है? लिमिटिंग पोजीशन ऑफ p q पॉइंट एंड p, यानी कोड PQ की जो लिमिटिंग पोजीशन होती है, q टेंड्स टू p जब हम लेके चलते हैं, तब हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आती है। ओके, सो फॉर टेंजेंट लाइन q टेंड्स टू p, अगर q p को टेंड करेगा दैट मीन्स x2 y2 टेंड्स टू x1 y1, implies that x2 tends to x1 and y2 tends to y1। ओके, सो यहाँ से हमें पुट करना है x1 जो y1 y2 है उसको x1 और y1, y2 को y1 से और x2 को x1 से रिप्लेस कर देना है। ओके, सो ये आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू माइनस ऑफ a इंटू, यहाँ पे क्या था, हमने x2 को x1 पुट करना है, यह आ जाएगा 2 टाइम x1, y2 को y1 पुट करना है 2 टाइम y1 प्लस 2 इंटू जी डिवाइड बाय 2b y1 2h x1 प्लस 2f इंटू x माइनस x1। ओके, 2 थ्रू आउट कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, दिस ये हमने कॉमन लिया और इसको कैंसिल कर लिया।
ओके। इसके बाद आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है। y इंटू बी वाई वन प्लस एच एक्स वन प्लस एफ माइनस वाई वन इंटू बी वाई वन प्लस एच एक्स वन प्लस एफ इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन है, यहाँ से x इंटू माइनस का रहेगा ये इक्वल, क्योंकि माइनस है हमारे पास, x इंटू ए एक्स वन एच वाई वन प्लस जी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x1 इंटू ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी। ये हमारे पास इक्वल चल रहा है। अगर इसको आप चलिए यहाँ पे ही छोड़ देते हैं, इसको इक्वल ही रखिए अभी। यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी वाई वन इंटू वाई एच एक्स वन इंटू वाई एफ इंटू वाई माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, बी वाई वन स्क्वायर प्लस एच एक्स वन वाई वन प्लस एफ इंटू वाई वाई वन पे चल रही है। आप ये स्टेप उठाइए, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, x इंटू ए एक्स वन एच वाई वन प्लस जी और यहाँ पे है प्लस y इंटू बी वाई वन प्लस एच एक्स वन प्लस एफ इज इक्वल टू, इसको आप ओपन करेंगे ये राइट हैंड साइड पे, ए एक्स वन स्क्वायर एच एक्स वन वाई वन प्लस जी एक्स वन और यहाँ से आ जाएगा प्लस बी वाई वन स्क्वायर प्लस एच एक्स वन वाई वन प्लस एफ इंटू वाई वन। ठीक है, अब यहाँ से हमें दोनों साइड पे एक टर्म ऐड करनी है, क्या, जी एक्स वन एफ वाई वन प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे भी हम ऐड कर लेते हैं, जी एक्स वन एफ वाई वन प्लस सी। ओके, एंड दिस कंप्लीट टू इक्वेशन, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो इसको, ये और ये टर्म सेम है, ये आ जाएगा 2 टाइम, यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम और एच एक्स वन वाई वन ये 2 टाइम आ जाएगा, इसको रफ कर दे, ये ऐड कर दिया हमने 2 एफ वाई वन प्लस सी, यानी हमने जो सेम टर्म्स थे इनको ऐड कर दिया है। ओके, एंड दिस इक्वल टू 0 किससे, यहाँ पे मैंने रफ कर दिया है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या थी, p ऑफ x1 y1 जब कॉनिक की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तब हमारे पास इसकी कंप्लीट की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, जो सेकंड इक्वेशन थी। ओके, सो यहाँ से आ जाएगा x इंटू ए एक्स वन एच वाई वन प्लस जी वाई इंटू बी वाई वन एच एक्स वन प्लस एफ प्लस जी एक्स वन एफ वाई वन प्लस सी इक्वल टू 0. Okay, so this is the equation of tangent at point P. Okay, this is equation of tangent at point P of x1 y1. इसी को आप दूसरी फॉर्म में लिख सकते हो, a x1 स्क्वायर 2h x1 y प्लस y x1, यहाँ से 2 हट जाएगा, प्लस b x1 स्क्वायर को आप लिखोगे x इंटू एक्स वन, दिस बी वाई इंटू वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस इक्वल टू 0। ये कैसे आई, अगर आप इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो यही टर्म आएगी आपके पास। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं भाई, इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर 2h एक्स वाई बी वाई स्क्वायर 2g एक्स 2f वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमें कॉनिक इक्वेशन गिवन थी। अगर आपको डायरेक्ट इक्वेशन हमें निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P x1 y1, हमें डायरेक्ट रूल क्या अप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर को चेंज करेंगे x इंटू एक्स वन में, वाई स्क्वायर को चेंज करेंगे y इंटू वाई वन में, एंड 2 इंटू एक्स वाई, इसको हम लिखेंगे x y1 प्लस y x1, इसके बाद 2x को लिखेंगे x प्लस x1 और 2y को लिखेंगे y प्लस y1। क्लियर? सो ये आप कुछ रूल्स होते हैं, अगर आपको डायरेक्ट इक्वेशन बता रहे हैं, अगर डेरिवेशन आता है तो कंप्लीट आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। इसी
की हेल्प से आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हो, क्योंकि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, स्लोप हम यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि टेंजेंट लाइन और नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं, और अगर इसका स्लोप m1 है, इसका m2 है, सो m1 इंटू m2 ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन्स इक्वल टू -1 होता है, प्रोडक्ट ऑफ दिस स्लोप्स। तो यहाँ से जो इक्वेशन हमें मिली है टेंजेंट की इक्वेशन, स्टार इक्वेशन ये ले लेते हैं, ठीक है, 2x ये वाली, इसको ले लीजिए, इसकी हेल्प से निकालेंगे हम ये स्टार इक्वेशन। यहाँ से हम इसका स्लॉप निकालेंगे। स्लॉप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, स्लॉप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ये आ जाएगा स्लॉप ऑफ टेंजेंट। और हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर बतानी है आपको, पासिंग पॉइंट तो वही है, P पॉइंट पास करेगा क्योंकि नॉर्मल भी इसी पॉइंट पे है। सो हमें सिर्फ स्लॉप की ज़रूरत है। यहाँ से स्लॉप क्या रहेगा, स्लॉप हमें मिल जाएगा स्लॉप ऑफ टेंजेंट की, अगर मैं बात कर सॉरी नॉर्मल की बात करती हूँ, ये आ जाएगा -1 अपॉन स्लॉप ऑफ टेंजेंट। ओके, सो यहाँ से हम स्लॉप फाइंड आउट करेंगे, जो कि टेंजेंट का स्लोप होगा, यहाँ पुट करेंगे, नॉर्मल का स्लोप मिलेगा। हमें इक्वेशन चाहिए, सो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, m इज़ द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। क्लियर। सो सिर्फ आपको यहाँ पे ये जो स्लॉप की वैल्यू आएगी ये पुट करनी है, वो हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिलेगी। ओके, सो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा है भाई, इसलिए आज के लेक्चर में तो कंप्लीट नहीं होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, 2 लेक्चर बनते हैं या नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा चुकी हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सो इसको ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।